आज के समय में जो तमाम युवा रील्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और श्रीमद् भागवत की ये कथा कही जा रही है, कराई जा रही है आपके द्वारा, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि रील कोई काम नहीं आएगा। थोड़ी देर देख के फिर उसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन को पूरा धन्य कर लेंगे। जो हम लोग आपस में या लोगों को बताते भी, हमारे गुरु जी के माध्यम से जो हम लोगों को ज्ञान मिलता है वो ये मिलता है कि भगवान के नाम में ही सब कुछ है, बाकी हमारा यहाँ कुछ है नहीं। हम लोग जन्म लिए हैं मनुष्य का, तो मनुष्य के जन्म में हम लोग सिर्फ जितना भगवान का नाम ले ले, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, चाहे श्री राम कथा के माध्यम से, कभी भी जो हमारे साथ जाएगा वो सिर्फ यही श्रीमद् भागवत कथा के नाम का उच्चारण हम लोगों के साथ जाएगा। हमारे अच्छे कर्म जाएंगे। और निश्चित रूप से जो आपने सवाल किया रील का, रील वूल तो सब एक दिखावा है और हम दिखावा से बचना भी चाहते हैं। आप हमारे भाई हैं और लगातार आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अच्छी चीजें दिखाते भी हैं, जो सही है उसको दिखाते हैं, क्योंकि चैनल या अखबार ये हमारे हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ माना जाता है। और कहते भी दुख भी होता है, कुछ ऐसे लोग भी हो गए हैं इस चौथे स्तंभ को कमजोर भी करने पे लगे हैं, लेकिन हम लोग पूरा विश्वास करते हैं कि चौथा स्तंभ जब तक रहेगा, हर जगह कुछ कमियां होती हैं, हर चीजों में कमियां होती हैं। 5 उंगली है, पांचों बराबर नहीं होता। तो हमारे कहने का मतलब हमारे जीवन में इसके अलावा, प्रभु के नाम के अलावा कुछ असली नहीं है, बाकी सब नकली है। कई बार के जिला पंचायत सदस्य दीपू सिंह के साथ में भीड़ काफी ज्यादा दिखाई देती है किसी भी कार्यक्रम में, अगर बात की जाए, क्या कारण रहता है? ये सब प्रभु की कृपा है, क्योंकि मैं कभी अपने आप को नेता ही नहीं समझा और ना मैं नेता मानता हूँ। मैं, जैसे हमारे बड़े भाई हैं बलराम भैया आए हैं, सीडीपीओ हैं, अपने समय को निकाल कर आए हुए हैं। आप हमारे भाई हैं। केदारनाथ पांडे जी हैं, इस पूरे कथा का संचालन, व्यवस्था, देख रेख, सारा सब कुछ आप लगातार करते चले आ रहे हैं। तो हमें बस आप लोगों का आशीर्वाद है। ये हमारे इस ग्राम सभा के अजना के प्रधान जी हैं राम प्रकाश वर्मा जी, गुरु जी हैं हमारे, ये गोलू पांडे जी हैं। हम सबके लोगों के पास काम बहुत है, लेकिन जब से श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ से चालू होता है, 4 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, अब 11 जनवरी तक तो कथा का श्रवण चलेगा। 12 जनवरी को श्रीमद् भागवत का कथा का भंडारा भी होगा, हवन भी होगा, पूजन भी होगा। ये सब सारे लोग काम को छोड़ चुके हैं। तमाम विपक्ष के जो लोग हैं, आपके क्षेत्रीय जो विपक्ष के लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि चुनाव को देखते हुए दीपू सिंह की तैयारी है। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, उन लोगों को ये भी पता होगा कि ये कथा लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है। ये तो गुरु भगवान की कृपा है कि ऐसा समय, ऐसे अवसर पे हमको अवसर दिए यजमान बनने का, हमारे पिताजी को यजमान बनने का, धर्मपत्नी के साथ हमको यजमान बनने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी माता जी इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम को पूजा, हमारे जो पितृ हैं उनके नाम का हम श्रीमद् भागवत कथा में नाम लेकर उनके आत्मा को शांति मिले, जहां भी हो वो लोग आशीर्वाद दे। ये तो हमारे गुरु भगवान के आशीर्वाद का कृपा है और उन्होंने अवसर प्राप्त किया है। बाकी उन लोगों को पता है कि ये श्रीमद् भागवत कथा ये तपोभूमि है, बाबा परमहंस जी का स्थान है। ये हमारे गुरु भगवान के इस स्थान से बहुत पुराना नाता भी है। तो उन लोगों को पता है, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। एक विषय जो है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि दीपू सिंह इस बार, क्षेत्र में चर्चा है, इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। अगर हमारी पार्टी हमको जिस लायक समझेगी, जो आदेश करेगी, हम तैयार रहेंगे। अभी तो तमाम आपके समर्थकों का कहना है कि तैयारी चल रही है भैया की। ऐसा कुछ नहीं है, पहले तो जिला पंचायत सदस्य होके ही आगे बढ़ता है सीढ़ी। पार्टी मौका देती है तो पार्टी जो आदेश करेगी उसको पूरा करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए तैयारी है, पार्टी के ऊपर है। पार्टी मौका देगी तो
पार्टी जो चाहेगी वो करेगी, मैं करने को तैयार रहूँ। खुल के नहीं बोल रहे? समय आएगा तो बता दूंगा। बीजेपी वाले खुल के नहीं बोलते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। पहले से कुछ बोलना नहीं चाहिए, समय आएगा तो बोला जाएगा। अंत में जो क्षेत्र की जो जनता है, जो सम्मानित लोग यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्षेत्र की जनता नहीं, ये पूरा मेरा परिवार है। यहाँ पिता तुल्य हमारे हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं। ये बच्चे भी हमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। जिस भी गांव में मैं जाता हूँ, जिस क्षेत्र में मैं अपने जाता हूँ, ये अपना हमको भाई, अपना चाचा के रूप में हमको बहुत मानते हैं। और निश्चित रूप से ये इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। अयोध्या में जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप तो लगातार देख ही रहे हैं, पहले के बारे में कुछ बताना नहीं, पहले के लोगों के भी बारे में आप जानते हैं। आज जो डेवलपमेंट हो गया, शायद देश आजाद होने के बाद इतना डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ था अयोध्या की धरती पर। विपक्ष का ये भी कहना है कि बुलडोजर चलवाया जा रहा है, बाजारों पर लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा करने के लिए कुछ नुकसान पहुंचाया नहीं जा रहा है। हम अगर अपना मकान सरकारी जमीन में बना लेंगे तो निश्चित रूप से अगर सड़क को चौड़ीकरण करना होगा, उच्चीकरण करना होगा, और किसके लिए किया जा रहा है? कोई बाहर के लिए थोड़ा किया जा रहा है। बाहर के भी लोगों को सुविधा हो। हमारे क्षेत्र के लोग जो जाम में फंसते थे, 2-2 घंटा फंसे रह जाते थे, उनके लिए सड़क की व्यवस्था अच्छी की जा रही है। और सड़क चौड़ी करने के लिए जो सरकार की जमीन में लोग कुछ निर्माण किए थे, उसी को थोड़ा मोड़ा हटाना पड़ा। तो लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन जो है सही से काम नहीं कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, गरीब लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है बीजेपी को। ऐसा कुछ नहीं है। गरीब जनता से बीच में आप जाके पूछिए, आज खुशहाल है। इसी एक सरकार में कोई गरीबी और अमीरी की खाई नहीं, सब एक समान है। आपसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं। हमारे लखनऊ हम लोग ऑफिस में बैठे थे, जो हमारे यहाँ एक काम करने वाला था, उससे हम लोग पूछे, सवाल किए कि जो सरकार चल रही वो कैसी है, इसके पहले वाली कैसी थी? तो उसने यही कहा कि इस सरकार में हम सब बहुत खुशहाल हैं। हमने कहा ऐसा क्या? तो वो कहा इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई उत्पीड़न नहीं है, कोई हमको परेशान नहीं करता है। और सरकारों में कुछ लोग ऐसा है कि सरकार बनते ही उत्पीड़न चालू कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, 12 तारीख को इस श्रीमद् भागवत कथा का विशाल भंडारा होगा। आप लोगों के आशीर्वाद कृपा से आप सभी लोगों को मैं आमंत्रण देता हूं, और आप सारे लोग जरूर आइएगा। विशेष तौर से आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब लोग इस निमंत्रण को स्वीकार करिएगा, क्योंकि मैं इसी पूजा पाठ में व्यस्त हूँ। मैं पहुंचकर निमंत्रण नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हमारे निवेदन पे हमें उम्मीद है कि हमारा निवेदन आप लोगों के माध्यम से स्वीकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।